नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग सेशन को शुरू करने से पहले सभी लोग इसे अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और आप लोग अपने चैनल पर यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हम प्राचीन इतिहास के सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? जो 3 भागों में विभक्त है। हमारा ऑप्शन है धौलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, कालीबंगा। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके इसको देख लें कि हमारा क्वेश्चन आंसर कौन सा सही होता है। तो ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो इसका जो सही आंसर है वो धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा जो है एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त है। सिंधु सभ्यता का स्थल है। और चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या है। तो इसके बारे में जो है वो धौलावीरा जो है ये स्थल गुजरात में पाया गया है। ये स्थल कहाँ मिला हमको? ये गुजरात में, ये गुजरात में मिला है। यहाँ स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ जो है जो जल निकास की जो व्यवस्था थी वह उच्च कोटि की थी। इसके बाद हम देख लेते हैं लोथल ये भी गुजरात में ही पाया गया। गुजरात में और ये भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें डाक यार्ड की जानकारी मिलती है। और इसमें वर्तमान समय में यहाँ लोथल में बंदरगाह म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। चलिए हम सुरकोतड़ा यह स्थल कहाँ स्थित है? सुरकोतड़ा जो है ये भी गुजरात में ही स्थित है। और ये कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें घोड़े की अस्थिपंजर की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई है? घोड़े की अस्थिपंजर की प्राप्ति हुई है। चलिए हम देख लेते हैं कालीबंगा जो है ये यहाँ कालीबंगा का अर्थ होता है, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
ये सभी फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी हो या यूपीएसआई हो या यूपीपीसीएस हो या हमारा यूपीएससी ही हो, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो है एक तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है, तो वो जो स्थल है वो धौलावीरा है, इसे हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या असत्य है? यहाँ पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या असत्य है, क्या असत्य है। हमें क्वेश्चन सत्य असत्य इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम गलती कर देते हैं कि यहाँ सत्य है कि असत्य है, तो इसलिए हमें प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं अपना आंसर इसका। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंटों के बने महल, मतलब इस सभ्यता की क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि यहाँ पक्की ईंटों के महल बनाए गए हैं। या मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है। क्या यहाँ आभूषण, तांबे, सोने, चांदी व हड्डी के आभूषण मिलते हैं? क्या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से बने औजार का प्रयोग करते हैं? तो हम देख लेते हैं जो सिंधु सभ्यता थी, यानी जो सिंधु सभ्यता थी, इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ मतलब यहाँ जो घर, भवन, महल बनाए गए थे वो पक्की ईंट के बनाए गए थे, इसलिए ये ऑप्शन तो सही होगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार, यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार की प्राप्ति हुई, ये भी बात सही है। और यहाँ स्नानागार और साथ ही साथ अन्नागार की भी प्राप्ति हुई थी, अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ तांबे, सोने, चांदी व हड्डी के बने आभूषण मिले थे। यहाँ जो है तांबे, सोने, चांदी मतलब इन सब के आभूषण मिलते थे। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है लोहे से बने औजार। यहाँ लोहे से बने औजार का प्रयोग, क्या सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से बने औजार का प्रयोग करते थे? तो हमारा आंसर यही गलत हो, क्योंकि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वो लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए ये असत्य ऑप्शन है। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान से आप लोग करिएगा। इसमें जितने भी प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से करिए और इसे सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मांडा नामक हड़प्पाई स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें कहा गया है कि जो मांडा नामक हड़प्पाई स्थल है ये किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी है कि प्रवरा नदी है कि रावी नदी है कि सतलज नदी है? तो इसका जो सही आंसर होगा, उसका आंसर सही होगा ये हमारा चेनाब नदी। कौन सा होगा? चेनाब नदी। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। और मांडा जो स्थल है हड़प्पाई स्थल है। कैसा स्थल है? हड़प्पाई स्थल। और जो हड़प्पा सभ्यता में थी वो कुछ हड़प्पा सभ्यता जो था वो जो उसके मतलब वो जो स्थान पाया गया था हड़प्पा स्थल वो त्रिभुजाकार था। किस तरह था? इसी तरह से कुछ ऐसे ही, तो कुछ इस तरह से ऐसे हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल पाया गया ये कुछ तरह ऐसे पाया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ ये उत्तर है, उत्तर दिशा है। ये जो है दक्षिण दिशा है। ये जो है पूरब दिशा है। ये जो है पश्चिम दिशा है। ये चारों स्थानों में जो चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं में महत्वपूर्ण स्थल स्थित है और जो एग्जाम में हमारे बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ जो उत्तर, ये जो मांडा नामक हड़प्पाई स्थल है ये जो है उत्तर सिंधु सभ्यता के उत्तरी स्थल है, सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, सबसे उत्तरी स्थल है। उसके बाद जो पूरब में है वो आलमगीर, ये जो है मेरठ में है, ये मेरठ में है। और जो दक्षिणी स्थल है वो दैमाबाद है, ये दैमाबाद है।
पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर है, ये जो है इसका पश्चिमी स्थल है। चलिए हम देख लेते हैं किस नदी के किनारे, जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है। ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का या हड़प्पाई स्थल का कौन सा स्थल जो है आलमगीरपुर, या कौन सा पूर्वी स्थल था जो मेरठ में स्थित, और या किस नदी के किनारे ये भी पूछ सकता है, तो ये हिंडन नदी के किनारे था। अब पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल दैमाबाद है, और ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की ये सहायक नदी है। चलिए, और ये जो सुतांगेडोर है ये पश्चिमी स्थल है, और ये किस नदी के किनारे है? दस नदी के किनारे स्थित है। और ये स्थल जो है ये बलूचिस्तान में है। ये स्थल कहाँ पाया गया है? ये स्थल जो है बलूचिस्तान में है। और ये माडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए, ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखना है। और रावी नदी है, रावी नदी के किनारे अगर देखें तो कौन सा स्थल पाया गया रावी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थल पाया गया था, हड़प्पा नामक स्थल पाया गया था। और इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अब सतलज नदी के किनारे अगर हम देखें तो इसके किनारे कौन सा स्थल स्थित है? तो इसके किनारे जो है हमारा रोपड़ स्थित है। रोपड़ है कहाँ? ये पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। इसकी खोज जो है वो Y.D. शर्मा ने किया था। Y.D. शर्मा ने इसकी खोज की थी, और ये 1955 के आसपास में इसकी खोज की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। ऐसा कौन सा स्थल है, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ दीवार से घिरा एक ही टीला है? मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ मतलब ऐसे वहाँ क्या था कि जो सिंधु सभ्यता थे वहाँ अक्सर जो है वो दो भागों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता जो है एक पूर्वी भाग होता था, और एक पश्चिमी भाग होता था। एक पूर्वी होता था, एक पश्चिमी होता था। जो पूर्वी भाग होता था उसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी भाग में जो है वो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, और जो पश्चिमी भाग होता था उसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे। तो इस तरह से मतलब इसमें यह कह रहा है प्रश्न हमारा कि कौन सा स्थल है जहाँ दीवारों से घिरा एक ही टीला था। मतलब वहाँ अलग अलग टीला ऐसे नहीं घिरा था, ऐसे नहीं घिरा था। वहाँ मतलब एक ही टीला घिरा हुआ था जो उसके स्थल थे। तो ऐसे दो स्थल पाए जाते हैं, एक धौलावीरा है और एक बनावली। ये दोनों स्थल जो है, दोनों स्थल दीवारों से, यहाँ दोनों स्थलों पर दीवारों से घिरा एक ही टीला पाया गया है। दीवारों से घिरा जो है एक ही टीला पाया गया, मतलब ये अलग अलग इसकी घेरेबंदी नहीं की गई है। ये एक ही टीला के अंदर इसे घेर दिया गया है। एक ही टीला के अंदर इसे घेर दिया, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो दोनों ऑप्शन सही होंगे। हमारा जो ऑप्शन होगा वो दोनों ऑप्शन सही होगा। और बनावली से हमें क्या प्राप्त हुआ था? बनावली से हमें मिट्टी के बने हल की प्राप्ति हुई थी। मिट्टी से बने हल की प्राप्ति हुई थी। मिट्टी से बने हल की प्राप्ति हुई थी। यहाँ और क्या प्राप्ति हुई थी बनावली से? बनावली से जो है यहाँ जल निकास, जो यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली ये मतलब अव्यवस्थित थी। अच्छी यहाँ की जल निकास जो प्रणाली थी वो अच्छी नहीं थी। और ये बनावली जो स्थल है हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार में
हरियाणा के हिसार में स्थित है। जबकि यही धौलावीरा, जो धौलावीरा है, यहाँ जल व्यवस्था की अद्भुत प्रणाली थी। जल व्यवस्था की अद्भुत प्रणाली यहाँ थी। और यहीं से स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से कि चहुदड़ों से कि और भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनके मतलब जो मिट्टी के बर्तन वगैरह इसी तरह से बनाए जाते थे, उसे पका उका कर तो उसे मतलब उस पर रंगते थे, उसे फिर पहले उसको बनाते थे, फिर उसे सुखाते थे, फिर उसको रंगाई करते थे, फिर पकाते थे उसको। तो उससे जो बर्तन बना है वही ऐसे कुछ था। तो मनके बनाने के कारखाने हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो लोथल से कि चहुदड़ों से कि और भी दोनों से कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ये ए और बी दोनों होगा। कौन सा होगा? ए और बी दोनों होगा। यहाँ लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो चहुदड़ों है, ये चहुदड़ों से जो मनके बनाने के कारखाना की प्राप्ति हुई है, मनके जो बनाने का जो कारखाना मिला है वो लोथल से बड़ा है। कारखाना जो है लोथल से बड़ा है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा मनके बनाने का कारखाना सबसे बड़ा था, तो वो चहुदड़ों था। लोथल उससे छोटा था। यहाँ भी मिले मनके बनाने कारखाना, लेकिन ये जो है उससे छोटे थे, चहुदड़ों से के कारखाने से छोटे थे। तो चलिए, और चहुदड़ों के कारखाने से छोटे थे। उसके बाद हम देखते हैं लोथल। तो लोथल जो है ये तो जानते हैं हम, ये कहाँ स्थित है। ये लोथल जो है ये गुजरात में, इसको हम डिस्कस किए हैं, गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं अपना ये वाला चहुदड़ों से क्या मिला है। चहुदड़ों से हम देखते हैं यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं की प्राप्ति हुई। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक संख्या में थी? पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक संख्या में थी। तो कौन सी थी? चलिए देखते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति, मंगोलॉइड प्रजाति। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो भूमध्य सागरीय प्रजाति। हड़प्पा सभ्यता में सबसे सर्वाधिक मतलब जो सर्वाधिक प्रजाति पाई गई वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। तो हड़प्पा सभ्यता में ये भी पाए जाते थे, ये भी पाए जाते थे, ये भी पाए जाते थे, ये भी, मतलब ये चारों जो प्रजाति हैं ये हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी एक ऐसी सभ्यता थी, ऐसी प्रजाति जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई। तो वो निग्रो था। निग्रो प्रजाति जो है ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। निग्रो प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा गनेरी वाला, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी कि धौलावीरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गनेरी वाला। कौन सा होगा ये? गनेरी वाला। मतलब ये गनेरी वाला जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। और मोहनजोदड़ो जो है, अगर इसका कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा स्थल बड़ा था कौन छोटा, तो हड़प्पा काल, तो इसके जो ये चारों स्थल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो अगर इनका हम क्रम कौन सा बड़ा कौन छोटा, तो अगर आरोही क्रम में लगाने के लिए मतलब इसे बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाने के लिए आ जाए, तो सबसे बड़ा अगर देखेंगे हम तो गनेरी वाला है। सबसे बड़ा स्थल जो है वो गनेरी वाला है। सबसे बड़ा गनेरी वाला है। फिर कौन सा है? फिर मोहनजोदड़ो है। फिर राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है। फिर उसके बाद धौलावीरा है। तो मतलब हमें
इसी क्रम से देख लेना है, सबसे बड़ा ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए। और जो ये राखी गढ़ी है, ये जो राखी गढ़ी स्थल है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ये भारत का सबसे मतलब जो हड़प्पा स्थलों की जो खोज हुई उनमें सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी है, सबसे बड़ा स्थल है। और ये दोनों जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, ये दोनों जो है पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और ये दोनों जो है यहाँ ये दोनों जो है ये भारत में स्थित है, ये दोनों जो है भारत में स्थित है। ये तो राखी गढ़ी ये हरियाणा में स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है। और जो ये धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है, ये जो है गुजरात में स्थित है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल, मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा हड़प्पाई स्थल स्थित है। यहाँ होगा उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है, यानी हड़प्पा स्थल कौन सा इसे, सनौली, हुलास, भगवानपुरा कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो होगा उपयुक्त सभी। मतलब उत्तर प्रदेश में ये तीनों स्थलें जो है स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में ये तीनों स्थलें स्थित हैं। इस सनौली जो है ये उत्तर प्रदेश में बागपत में स्थित स्थल है, बागपत में स्थित स्थल है। और हुलास जो है ये स्थित सहारनपुर, क्वेश्चन एक मिनट, हुलास जो है ये सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर में स्थित स्थल है। उसके बाद हम भगवानपुरा देख लेते हैं। भगवानपुरा कहाँ स्थित है, भगवानपुरा जो है मेरठ में ही आलमगीर स्थल है। रुक जाइए, चलिए इस तरह से जो तीनों स्थल जो है उपयुक्त उत्तर प्रदेश में, जो ये तीनों स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सैंधव काल में बैंकिंग व्यवस्था थी, सैंधव समुद्री व्यापार से परिचित थे, सैंधवों को दशमलव पद्धति का ज्ञान था, लोथल व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। तो अगर सैंधव काल की बात की जाए, सैंधव काल जो सैंधव वासी थे ये यहाँ की तो नगरीय सभ्यता थी, यहाँ नगरीय सभ्यता थी। यानी नगरीय सभ्यता थी, तो क्या यहाँ बैंकिंग व्यवस्था थी? तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। वहाँ वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय के माध्यम से करते हैं। मतलब वस्तुओं को आदान प्रदान विनिमय के माध्यम, मतलब वो एक वस्तु लेते थे, अगर कोई वस्तु आपसे ले रहे हैं तो जो आपकी ज़रूरतें की वस्तु हैं वो उनको देंगे और अपने ज़रूरतों की वस्तुएं उनसे लेंगे। मतलब एक दूसरे से ज़रूरत के हिसाब से अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। वहाँ जो इस तरह ये व्यवस्था थी, वहाँ बैंकिंग व्यवस्था और वहाँ बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। लोग मुद्रा वहाँ किसी प्रकार, मतलब मुद्रा नहीं चलता था, वहाँ मुहर थी। वे अपने जब वस्तुओं को लगाते थे तो उस पर मुहर लगा देते थे। और मुहर जो है इनके पशुपत के प्राप्त हुए हैं, पशुपत के और ब्रिसल
इन सब मतलब आकृति के मुहर की प्राप्ति हुई है। और सैंधव, तो इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा, कौन सा आंसर इसका असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर होगा ए, सैंधव काल में बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी। बाकी ये समुद्री व्यापार से परिचित है, ये भी सही है। सैंधवों को दशमलव पद्धति का ज्ञान था, ये भी सही है। वो व्यापारी केंद्र बंदरगाह था, ये भी। वो 16 आना, यहाँ ऐसे कुछ होता था, 16 आना चलता था। इस तरह से इनकी जो पद्धति थी। और समुद्री व्यापार से परिचित थे, ये लोग समुद्री व्यापार से भी परिचित थे। और लोथल व्यापार, मतलब लोथल में मिस्र और मेसोपोटामिया से बंदर जहाज आते जाते थे, इसलिए महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था तो वो लोथल था। लोथल में जो भी आयात निर्यात वस्तुएं होती थी, यहीं उनका आयात निर्यात होता था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। कौन सा सुमिलित नहीं है? टिन अफगानिस्तान व ईरान, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान, नील रत्न बदख्शा, हरितमणि महाराष्ट्र। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? टिन अफगानिस्तान व ईरान, ये सही है। तांबा खेतड़ी व बलूचिस्तान, ये भी सही है। नील रत्न बदख्शा, ये भी सही है, ये बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद हरितमणि जो है महाराष्ट्र नहीं था, ये महाराष्ट्र में नहीं था। महाराष्ट्र से नीलमणि का आयात किया जाता था, ये दक्षिण भारत से। हरितमणि जो है ये दक्षिण भारत से आयात किया जाता है। चलिए आज हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। अगले सेशन में हम फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। आप लोग इस सेशन को शेयर ना किए हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन की प्राप्ति तुरंत हो जाए। और लाइक कर दीजिए, और जो भी इसमें हमें और क्या इसमें नया इनोवेशन करना है उसे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।